गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीनमाल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं किरण दवे। कल हमने पढ़ा था 5th क्लास की हिंदी विषय का फर्स्ट चैप्टर हम भारत के भरत। ये एक कविता है। कल मैंने आधा चैप्टर आपको पढ़ाया था। उसमें बताया था कि हमारा देश भारत, और भारत जैसा कोई भी देश दुनिया में बढ़कर नहीं है। कोई देश दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई भी देश नहीं है, हिंदुस्तान से बढ़कर कोई भी देश नहीं है, क्योंकि ये वीरों की जन्मभूमि है। किसकी जन्मभूमि है? वीरों की जन्मभूमि। और यहाँ पे जितने भी लोग हुए हैं साहस और वीरता, यहाँ पे साहस और वीरता से भरे हुए लोग रहते हैं। और हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लेना बहुत ही गौरव की बात माना जाता है। क्या माना जाता है? बहुत ही गौरव की बात माना जाता है। अब हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ये आगे की पंक्तियाँ हम पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगी और मेरे पीछे पीछे आप भी इस पंक्ति को दोहराओगे। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अब मैं इसका आपको भावार्थ समझाती हूँ। कूद समर में आगे आए। समर यानी कहाँ गया है? युद्ध। समर यानी युद्ध करना। क्या होता है? युद्ध। यानी कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने। यहाँ पे कवि कहता है कि जब हम गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए तब हमारे पराक्रम से सामने सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया है। यानी जब भी हम ललकारने आते हैं, जब भी हम युद्ध भूमि में आते हैं, तो उसकी अपनी जो गर्जना होती है, हम जिसको भी ललकारते हैं तो उसको देख के पूरा संसार अचरज से आश्चर्यचकित रह जाता है। उंगली दांतों तले दबाए अचरज से संसार ने। कहा है कि उंगली दांतों तले दबाई। उंगली दांतों तले दबाई एक मुहावरा है। क्या है? मुहावरा। और इसका अर्थ है आश्चर्यचकित हो जाना। क्या अर्थ है इसका? आश्चर्यचकित होना। दांतों तले उंगली दबाना एकदम से आश्चर्यचकित हो जाना कि जो भारत के लोग जो लड़ने आते हैं, युद्ध भूमि में आते हैं, तो सभी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। अचरज से संसार ने आश्चर्य होकर। अचरज इसका अर्थ भी आश्चर्य होता है। अचरज से संसार है पूरे संसार में जो भी अपन युद्ध करने आते हैं तो अपनी उस गर्जना के साथ उस ललकारते हुए जो ललकारते हैं और युद्ध भूमि में लड़ने जाते हैं, तो लड़ने जाते हैं तब जब हमारा पराक्रम होता है, जब हम लड़ते हैं तो जो हमारा जो पराक्रम होता है उसको देखकर पूरा संसार आश्चर्यचकित रह जाता है। सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। सदियों से 100 वर्ष से पहले या 100 वर्ष से अधिक समय, 100 वर्ष से अधिक समय 100 वर्ष पहले
100 वर्ष पहले भी हम इतिहास बनाते आए। क्या बनाते आए? इतिहास बनाते आए हैं। क्या इतिहास बनाते आए हैं? हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं कि त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। यानी त्याग और बलिदान, यानी हमारी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है। क्या है? त्याग और बलिदान हमारे मातृभूमि के लिए। किसके लिए? हमारी मातृभूमि। हमारी मातृभूमि कौन है? हमारी माता कौन? भारत माता। कौन है? भारत माता। तो हम इस भारत माता के लिए, अपने भारत देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना रखते हैं। क्या रखते? त्याग और बलिदान की भावना रखते हैं, और हमको रखनी भी चाहिए। इसमें कवि यही कहता है कि हम जो बालक हैं, भारत के जो बालक हैं हम, तो हमारे अंदर वो त्याग और बलिदान की भावना है। तो ये त्याग और बलिदान की भावना है, ये जो इतिहास है, ये त्याग और बलिदान करना, ये सदियों पुराना इतिहास है। यानी सदियों पुराना है, यानी 100 वर्ष से अधिक समय हो गया है, वहाँ से त्याग और बलिदान की भावनाएं हैं। अब आगे कवि क्या कहता है कि जब भी निकला हीरा निकला या किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यहाँ कहता है कि जब भी निकला हीरा, हीरा एक अमूल्य रत्न होता है। आपने सुना होगा, हीरा क्या होता है? एक अमूल्य रत्न होता है। तो कहा है कि इस मातृभूमि के खानों में हीरे जैसे अमूल्य रत्न है। क्या है? हीरे जैसे अमूल्य रत्न है। जहाँ से भी यहाँ किसी भी खान से, कहीं से भी जाओ तो उस खान से क्या निकलता? अमूल्य रत्न हीरा। यानी कहा है कि इस मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। इस मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। एक तो महान भक्त जो हम पढ़ ही रहे हैं, भरत के बारे में। भरत क्या था? एक छोटा सा बालक था, और किसका पुत्र था? राजा दुष्यंत का पुत्र था। तो उसके वो क्या करता था? वो छोटा सा होकर भी शेरों के बच्चों के साथ में खेलता था। किसके साथ में खेलता था? शेरों के बच्चों के साथ में। तो उसको भी महान माना गया है। तो इस मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। किसने जन्म लिया है? महान देशभक्तों ने। तो कहा गया है कि हमारे देश में, इस मातृभूमि में खानों से हीरे जैसे अमूल्य रत्न निकलते हैं। यानी महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। इस पंक्ति का कहने का मतलब यही है कि हमारे देश में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। इस मिट्टी पर, यानी इस धरती पर जन्म लिया है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यानी कोई भी ऐसा देश नहीं है, हिंदुस्तान से बढ़कर दुनिया में कोई भी देश नहीं है। सारे संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। सबसे बढ़कर आगे कौन है? हमारा हिंदुस्तान। और इस पे हमको गर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। धरती, यहाँ पे धरती को हम क्या मानते हैं? माता मानते हैं। अपनी धरती को अपन अपनी माता मानते हैं ना। तो यहाँ धरती, यानी ये धरती माता हमको हमारे जान से भी प्यारी है। हमको हमारे जान से भी प्यारी है। हमारी मातृभूमि, हमें यह भारत भूमि, यह हमारी मातृभूमि हमें प्राणों से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसके चौकस पहरेदारी है। यानी हर बालक की जिम्मेदारी है। हर बालक की जिम्मेदारी है। आपकी भी जिम्मेदारी है और मेरी भी जिम्मेदारी है। और इस भारत में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, जितनों भी लोगों ने जन्म लिया, उन सबकी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि हमारी भारत माता की सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी है। हम सभी बच्चों की जिम्मेदारी है। आपकी भी और मेरी भी है। तो आपको भी भारत माता की क्या करनी है? रक्षा करनी है। तो हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है। यानी बोला, ये देखो, बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया, सौगंध उसी की खाई है। इस परीक्षा में, पंक्ति में यही बताया, मैंने आपको भी बताया ना कि कठिन परीक्षा का समय आया है। यानी हम मेहनत खूब करेंगे। क्या करेंगे? हम बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि कठिन परीक्षा का समय आया है। आपको पता ही होगा, अभी भी अपने लिए कठिन परीक्षा का समय ही
है या नहीं। भारत में अभी तक क्या कोरोना बढ़ रहा है, ये वायरस आया हुआ है, तो ये अपने लिए कठिन परीक्षा ही तो है, सबके लिए, आपके लिए और मेरे लिए भी है। तो इसलिए आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, खूब मेहनत करेंगे, यानी खूब परिश्रम करेंगे कि हम अपने देश को बचा सके। तो अतः हम खूब परिश्रम करने का क्या करते हैं, संकल्प करते हैं। संकल्प करना है कि इस वायरस से किस प्रकार हमको बचा जा सकते हैं। सबसे पहले तो यही कि अपने को घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, कहीं पे भी बाहर जाओ तो मास्क लगा के जाना है और सोशल डिस्टेंस रखना है। तो यही आपका है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप जितने घर पे रहोगे उतने आप सुरक्षित रहोगे। माँ का दूध पिया जो सौगंध उसी की खाई है। हमने जिस माँ का दूध पिया है उसकी हम कसम खाकर कहते हैं कि हम देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे, हम देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यानी इसी उम्र में, यानी यही सही उम्र है, यानी उम्र यानी छोटी आयु, यानी छोटी आयु में ही परिश्रम और बलिदान का अर्थ जान ले तो अच्छा होगा। यानी कैसे हमको श्रम करना है, कैसे हमको बलिदान करना है, तो हमें छोटी सी आयु में ही जान लेना चाहिए। इसे यही आपकी सही उम्र है। यानी मैंने ये भरत तो छोटा सा बालक है, ये भी छोटा सा बालक है, तो भी ये कितना साहस रखता है, वो शेरों के बच्चों के साथ में खेलता है। तो हमको भी ऐसे ही साहस रखना है, ऐसा ही परिश्रम करना है। ऐसा नहीं समझना कि मैं छोटा हूँ, छोटा नहीं, आप छोटे, आप इसी उम्र में भी आप अपने साहस और वीरता का पराक्रम दिखा सकते हो। ये भाव सबके मन में होना चाहिए। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी हिंदुस्तान से बढ़कर कोई देश दुनिया में नहीं है। यानी हमारे भारत जैसा कोई भी देश दुनिया में बढ़कर नहीं है। इसलिए हमें अपने भारत पर गर्व होना चाहिए। ठीक है, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इस लेसन के कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है, कल भी मैंने आपको शब्दार्थ करवाए थे, आज भी मैंने आपको शब्दार्थ करवाऊंगी, पर आपको घर पे बैठ के इस लेसन को एक बार वापस पढ़ना है, लर्न करना है। आपको ये कविता आपको लर्न करनी है, उसके बाद में इसके शब्दार्थ भी आपको लर्न करने हैं। आज जो भी शब्दार्थ डालूंगी वो भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है। आप अपने नोटबुक आपने बना ली होगी, और आगे जो मैंने कल जो काम डाला था आगे, वो भी आपने शायद कर लिया होगा। ठीक है, अब उसके आगे से आपको, उसके नीचे से ही आपको शब्दार्थ करने हैं। कल मैंने आपको ये वाले शब्दार्थ डाले थे, आगे वाले में पैराग्राफ वाले पे शब्दार्थ मैंने आपको डाले थे, ये 8 शब्दार्थ थे। अब उसी के आगे के शब्दार्थ आपको करने हैं। उसी के नीचे आप बड़े आपके नीचे, उसके नीचे जगह हो तो आप उसके नीचे HW लिख देना, आप डेट लगा देना जिस डेट को काम कर रहे हो वो, और उसी के नीचे जैसे आपको शब्दार्थ शुरू करने हैं। सबसे पहला है समर, समर यानी युद्ध, फिर है ललकारना यानी चुनौती, फिर अचरज, अचरज यानी आश्चर्य, फिर है हीरा यानी अमूल्य रत्न, हीरा यानी क्या है, अमूल्य रत्न। एक बार ये देख लो। ठीक है, फिर उसके बाद में इस आपके नीचे जगह हो तो आप लिख सकते हो, मेरे नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आपको अभी वापस ये 4 शब्दार्थ लिखने हैं। सदियों यानी 100 वर्ष से अधिक यानी बहुत समय, 100 वर्ष से अधिक या बहुत समय। फिर है चौकस पहरेदारी यानी सावधानी के साथ रखवाली करना, सावधानी के साथ में रखवाली करना। फिर है मेहनत यानी परिश्रम, उम्र यानी आयु, सौगंध यानी कसम। अब ये शब्दार्थ हो गए। उस शब्दार्थ के होने के बाद में आपको एक अंडरलाइन कर लेनी है नीचे, तो आपके शब्दार्थ कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे शब्दार्थ अपने नोटबुक में नोट कर लेना और इनको एक बार लर्न कर लेना। उसके साथ साथ में एक बार कविता भी लर्न कर देना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वापस से इस वीडियो को एक बार से देखना। ठीक है, और आराम से अच्छी सुंदर राइटिंग में काम करना, अच्छे से लिखना। ठीक है, थैंक यू।